दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज फिर आप लोगों के लिए हिंदी का एक सेट लेकर आया हूँ। इससे पहले हालांकि आप लोगों को 2 सेट करवा चुके। 2 सेट का मतलब आपको 60 प्रश्न करवा चुके। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और हमारा टारगेट ये है कि आप लोगों को कम से कम यानी जब तक एग्ज़ाम हो रहा है तब तक 20 सेट करवा दिया जाएगा। 20 सेट का मतलब एक सेट में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल हो गया आपका 600 प्रश्न। 600 प्रश्न हिंदी का, बाकी सबका जैसे साइंस, सोशल साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सबका आपको 20 सेट करवा दिया जाएगा हमारे इस चैनल पे। इसलिए आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर दबा के कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो आज आप लोगों के लिए हिंदी का 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। बात वही होगी, जो पुराना क्वेश्चन होगा उसी से कुछ रिलेटिव पूछा जाएगा और कुछ कुछ जो है वो नया पूछा जाएगा। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही नया कुछ दिखेगा। अब देखिए, इसमें निर्देश पे दिया गया है। स्टार्ट करते वीडियो में। और हाँ, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फिर से अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। निर्देश में क्या दिया गया कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरे। प्रत्येक संख्या के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा, ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको क्वेश्चन में काम आएगा। हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला नंबर, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हुआ। जो यहाँ पे ऊपर में जो था गद्यांश, उसमें कौन सा मतलब 1 के लिए कौन सा सही होगा। देखिए, बलवान, दुर्बल, समाज, निंदा। अब आगे बढ़ते, आगे नहीं, अब पीछे देखते हैं कि 1 में था क्या। क्या सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा, सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा खाली स्थान होती है। सत्य भाषण से। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या था, तो बलवान, दुर्बल, समाज, निंदा। सत्य भाषण से हमेशा मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, तो ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते, आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे दूसरा नंबर हमारे पास है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। यानी दूसरा जो था उसी में गद्यांश में उसी में लिखा हुआ। ऑप्शन पहले बड़ाई, शांति, कमी और अशांति, ये याद रख लेना। आगे हम दूसरा समझ लेते हैं क्या मेरे पास। दूसरा है, उसके मन को सुख और खाली स्थान प्राप्त होता है। सुख और क्या प्राप्त होता है, तो सुख और शांति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, शांति, जिसका आंसर होगा, देख लेते हैं यहाँ शांति कहाँ है, तो ऑप्शन बी शांति होगा। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन देखिए, आप शुरू में ही पढ़ लेंगे कि इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। गद्यांश में है तो गद्यांश हमको ऊपर लिखा हुआ इसलिए। आगे बढ़ते, अब तीसरा नंबर, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तीसरा के लिए पूछा गया। तीसरा के लिए पहले हम ऑप्शन दे, गठरी, लकड़ी, पोल और बर्तन। देख लेते तीसरा में क्या है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता है कि यदि उसकी खाली स्थान खुल गई तो क्या होगा। खाली स्थान यानी पोल खुल गई तो क्या होगा। इसका आंसर होगा पोल। ऑप्शन में देख लेते कहाँ पर है, ए, बी या सी में क्या, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पोल खुल गई तो क्या होगा। आगे बढ़ते, चौथा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। चौथा, अब चौथा पहले हम ऑप्शन देते, पूजा, प्रशंसा, मजाक और निंदा। इसमें से कौन सा होगा, तो चौथा के लिए हम गद्यांश में चलते हैं। चौथा कहाँ पे है, चौथा का खाली स्थान में क्या लिखा गया। देखिए यहाँ चौथा में, इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में खाली स्थान होती है। तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में हमेशा निंदा होती रहती है, तो इसका आंसर होगा निंदा। अब वो देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में होगा, वो देख लेते हैं। चौथा नंबर निंदा, ऑप्शन डी होगा, तो 4 का डी होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। पांचवा के लिए कौन सा होगा, तो हम गद्यांश में चलते हैं। पांचवा के खाली स्थान में क्या, उसके आसपास क्या लिखा हुआ, यानी वाक्य क्या है। असत्यवादी व्यक्ति
अपने स्वभाव के कारण कभी खाली स्थान नहीं बोल पाता। देखिए असत्यवादी का मतलब ही हुआ झूठा आदमी। अपने स्वभाव यानी नेचर के कारण कभी भी वो सत्य नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो हमेशा झूठा रहता है तो वो झूठ के सहारे ही चलेगा, तो सत्य नहीं बोल पाता। आंसर होगा सत्य। अब पांचवा में सत्य कहाँ पे है वो देख लेते हैं। ऑप्शन बी सत्य, यहाँ 5 का बी होगा। आगे बढ़ते छठा नंबर। देखिए छठा प्रश्न जो है वो उससे नहीं, वो गद्यांश से नहीं पूछा गया, अब इसका अलग ही टॉपिक है। जैसे छठा नंबर है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी हमारे पास जो खाली स्थान है उसके लिए क्या सबसे उपयुक्त होगा उसको चुनना है। खाली स्थान लड़का बहुत चालाक है, खाली स्थान लड़का बहुत चालाक है। अगर इसमें हम सब यूज करके देखते हैं, अगर उसको यूज उस लड़का, तो ये तो कोई वाक्य ही नहीं बने। आप लड़का, ये भी नहीं कोई वाक्य। वह लड़का बहुत चालाक है, हाँ ये वाक्य बनता है, तो ऑप्शन सी होगा आंसर। हालांकि इसको भी देख लेते हैं, हम लड़का बहुत चालाक, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही सही रहेगा, वह लड़का बहुत चालाक है। आगे बढ़ते, ये सब बहुत इजी होता है, लेकिन आप इसे इजी समझ के नहीं छोड़ दीजिए। इसमें क्या होगा, इससे पहले की वीडियो में बताए हुए थे कि आपको जितने नंबर आने होंगे उतने भी नहीं आ पाएंगे, और आप अगर तैयारी करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर चले आएंगे, तो इसीलिए आप इसे सीरियस लेकर पढ़ें। सातवां नंबर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये भी जो मतलब रेखांकित खंड यानी जिसके नीचे में अंडरलाइन किया हुआ है उसके लिए उपयुक्त कौन सा होगा। मुझे अभी, अब इसको पढ़ लेते, वाक्य मेरे पास क्या, मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ी। देखिए ये अशुद्ध लिखा हुआ है, गृह कार्य पूरा करने हैं। आंसर क्या, ऑप्शन दे, गृह का कार्य पूरी करने, ये भी नहीं होगा, गृह कार्य पूरा करना है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। काफ़ी इजी है, आप लोग ऐसे ही इसका आंसर दे सकते हैं। आठवां नंबर है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द यानी कि उसी का दूसरा नाम, विभूति। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी ऐश्वर्य। आगे बढ़ते, नौवां नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि खाली स्थान में जो सबसे उपयुक्त आएगा। अंग का खाली स्थान है हिस्सा, अंग का क्या है खाली स्थान, हिस्सा, तो ऑप्शन बी, अंग का अर्थ है हिस्सा। आगे बढ़ते, 10वां नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इसमें भी क्या आएगा, वो मेज खाली स्थान बिल्ली बैठी है, तो मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते 11 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी ये मेरे पास जो वाक्य है इसमें वह भाग यानी कि ज्ञात करना है जिसमें कोई गलती हो। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं है, बैर जाना ये तो सही ही नहीं है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं है, तो इसका आंसर बैर जाना ये गलत होगा, बैर करना होगा, तो ये गलत है, यहाँ त्रुटि है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, बैर करना सही नहीं, ये होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी यानी जो सही लिखा हुआ है, यानी जो शुद्ध लिखा हुआ है। अल्पायु यानी सब अल्पायु ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से सही कौन सा होगा वो हमें चुनना है, ऑप्शन डी अल्पायु ये होगा। आगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्लू बनाना ये कौन सा सही होगा, ऑप्शन दे, उल्लू की तरह जागना, मूर्ख बनाना, बड़ाई करना, रात को जागना, नहीं सॉरी ये ऑप्शन बी होगा, मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना वैसे आमतौर पे आप लोग यूज भी करते होंगे कि उल्लू बना दिया किसी को, तो ये मूर्ख बनाने के संज्ञा में ही ठीक आती है। आगे 14 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। सही वर्तनी जहाँ पे आए इसका मतलब जो शुद्ध लिखा हुआ, सब जन्मांध ही लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध कौन सा ये हमें चुनना है, आंसर होगा ऑप्शन बी जन्मांध। आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो भी अंडरलाइन किया हुआ है इस विकल्प सही है। आगे जिसमें हम वाक्य को पहले पढ़ लेते हैं,
अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। अर्जुन ने धनुष से मछली के आंख पर निशाना लगाया। यहाँ पे धनुष से मछली का आंख पर, तो मछली का आंख पर होगा ही नहीं, मछली के आंख, मछली की आंख पर। ऑप्शन ए ही होगा, धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? सफल, सफल का विलोम कौन सा नहीं है? विलोम मतलब उल्टा, सफल का उल्टा कौन सा? उत्तीर्ण, उत्तीर्ण यही होगा, ऑप्शन सी। हालांकि ये जान लेते सफल का विलोम विफल भी सही और सफल निष्फल सब सही है, बट ये उत्तीर्ण इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये विलोम नहीं होगा। आगे बढ़ते 17 नंबर। रामकृष्ण में कौन सा समास है? रामकृष्ण में कौन सा समास है? आगे बढ़ते ऑप्शन ए द्वंद्व समास है। जो चीज़ जोड़े में आएगा, जैसे दाल रोटी भात दाल, ये सब जो चीज़ आपको जोड़े में आएगा सब द्वंद्व समास ही होगा। आगे बढ़ते 18 नंबर। विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। ऑप्शन बी अध जोर पतन। अगला प्रश्न 19 नंबर। निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह बुद्धिमती स्त्री है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। अंतः जो राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। संधि इसमें कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते 21 नंबर। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ से कौन सा नहीं होती? ये आप अगर वर्ण ध्वनि वाला आ जाए तो आप इसको बोल कर ही पहले ट्राई कर लीजिए, कौन सा ओष्ठ से नहीं है। जैसे म, प फ, यानी देखिए एक ओष्ठ से होता है कि प फ ब, यानी पवड़ का जितना होता है सब ओष्ठ का होता है, तो ओष्ठ का बोला ही नहीं, कौन सा ओष्ठ से नहीं है? तो म ओष्ठ से नहीं है। आगे बढ़ते 22 नंबर। आए थे हरिभजन को ओटने, ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। निम्न लोकोक्तिया का अर्थ बताइए। अर्थ इसका क्या होगा? देख लेते ऑप्शन। हरिभजन से विमुख होना, कपास ओटने लगना, तुच्छ कार्य करना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। हमारे पास मुहावरा है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप आप लोग आमतौर पर गांव घर में आपको यूज भी होता होगा, या आप जिस मतलब एरिया में रहते हो वहाँ पे। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप का मतलब ही होता है विश्वासघाती होना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वासघाती होना, आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है 24 नंबर। रसराज की संज्ञा दी गई है। रसराज की संज्ञा किसे दी गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस को। आगे बढ़ते 25 नंबर है। निम्न में से अशुद्ध बताइए। अशुद्ध कौन सा है? सौंदर्यता, सौंदर्य, सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए, सौंदर्यता, ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते 26 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी बताइए। यानी कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है ये बताना है। हालांकि सब लिखा हुआ है पैतृक ही, लेकिन शुद्ध इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी, पैतृक, ये सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते 27 नंबर है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते? कवर्ग यानी कि आप इसे बोलकर ट्राई कर सकते हैं, क ख ग, ये किससे बोलते? जैसे तालब यानी तालु, दंत, मूर्धन्य, कंठ, तो ये कंठ से बोला। क जितना भी कवर्ग का सब कंठ से बोला जाता है। आगे 28 नंबर। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा होगा? आग के लिए कौन सा? हालांकि सब वही है, अनल, आनल, अनिल, ये आग के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यानी आग का ही दूसरा रूप। बात करते हैं आग का दूसरा रूप, आंसर होगा ऑप्शन बी, अनल।
आगे बढ़ते 29 नंबर, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। कौन सा वर्ण महाप्राण है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ख महाप्राण है। आगे बढ़ते 30 नंबर, निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। सही वाक्य को इंगित कीजिए, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, वह अनेक विद्याएं जानता है। वह अनेक विद्याएं जानता है। तो ये था आपका 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और सबको नोट भी कर लीजिए। हालांकि इसका PDF आपको विक्रम सर टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं गलती लगे या कोई सा प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।